सभा के लिए इंतजाम किया। नायब सरपंच थे, मेंबरान थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन जो थी वो कल के हमदर्दी है जो जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं। हमने पहले भी जहाँ 2-3 प्रोग्राम किए हैं। 3 साल को पटना की जनता से बहुत लगाव है। हमने निहालपुर में पहले भी 2-3 दफा के हिसाब आए। इनको जैसे कल सुबह सदर को उन्होंने बताया कि हम मुबारकबाद देते हैं फरूक साहब को। ऐसे लोग जो पार्टी का काम करते हैं, जिनको पार्टी से हमदर्दी है, ऐसे लोगों को आपने जो जगह दी है इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथियों, 300 रुपये किलो पहुंच गया है। मिर्च बाजार में दिखाई नहीं देती है। तेल सरसों का जो 200-250 रुपये किलो है। गैस की हालत देखो, इतनी महंगाई है और बीजेपी वाले फिर भी कह रहे हैं फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या साथ हमारा? लोगों की कब्र टूट गई है, लोग परेशान हैं। वो वक्त याद करते हैं, शेख अब्दुल्ला का वक्त याद करते हैं, जिन्होंने रातों रात जहाँ के लोगों, गरीब लोगों को जमीनों का मालिक बनाया। और फरूक साहब ने जो भी काम किए वो लोग अभी तक याद करते हैं। उमर साहब ने। साथियों, हम आपको यही बात कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ो। अगर आप अच्छे दिन सोचते हो कि अच्छे दिन आए तो डॉक्टर फरूक साहब के हाथ मजबूत करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, एली साहब जिंदाबाद, मेहता साहब जिंदाबाद, सरदार अजीज जी जिंदाबाद, हमारे चोपड़ा साहब जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं अपने श्याम नारायण मेहता साहब, जो हमारे बहुत ही होनहार, और इस इलाके में कोई भी गांव नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रूरल के प्रेसिडेंट हैं। हम उनके साथ बैठे हुए हमारे हरजीत सिंह जी, ये वाइस प्रेसिडेंट कठुआ, इनका नाम मैं नहीं जानता, माफ़ करना। और हमने अपने लोगों को भी कुछ बातें बतानी है, उनकी सुननी है। जनाब, जब तक हमारी जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार रही, हमारी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, खास करके दबे कुचले लोगों के लिए। दबे कुचले ये नहीं है कि स्कूल कास्ट लोग ही दबे कुचले हैं, ओबीसी को दबे कुचले हैं, इसमें जनरल लोग भी आते हैं, क्योंकि वो भी गरीबी रेखा में है। लेकिन सिर्फ फर्क है उनको देखने का। हमारी पार्टी झूठे जमले नहीं करती, जो भी काम करती है दिखा के बता के सबको साथ लेके चलती है। ये लोग कहते हैं कि अब जो नई सरकार है, ये कहते हैं कि क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं कहता हूँ कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कर्जदार हैं। जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, और कोई भी जहाँ हमारे इंडिया में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। अपनी वाकफी करवानी होंगी है तो वाकफी के पहले ही तुसें सुनाई था कि साढ़े प्रोविंशियल प्रेजिडेंट जोड़े ने ओवीसी सैल के अब्दुल गनी तेली जी साढ़े मौजूद ने, जोड़े कि जम्मू का आए हैं। इनके कन्नै इनकी टीम जी आई दी है। और साढ़े जोड़े प्रेजिडेंट ने इतों के श्याम नारायण मेहता साहब जी, तुसीं सारे ही जानते हो। सरदार हरजीत सिंह जी, साढ़े चोपड़ा साहब, या जोड़े मेरे छोटे भरा जोड़े इतने अपने आप च ये नहीं समझन कि असीं प्रेजिडेंट नहीं है। हर बंदा प्रेजिडेंट होंदा है, हर बंदा लीडर होंदा है, लेकिन पहचान जी है वो अपने अंदरों की जिंदगी क्या करना होंदा। सारे को पहले मैं नारा लगा, तुसें बड़े जोर कन्नै ओहदा जवाब देना। आवाज घट आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शेख अब्दुल्ला साहब मादरे मेहरबान, मादरे मेहरबान का नाम साढ़े पर बड़ियां सारियां मुश्किल आईयां। उस टाइम च केह् होंदा हा, अज भी तुस शायद दिखदे होंगे कि मुस्लिम औरतां जेहड़ियां भुरके च लैंदियां, सारियां औरतां भी उसलै अपनी चार दीवारी दे बाहर नहीं निकलदियां हियां। उसने शेख साहब जोड़े गरीबें के बिच जंदे हे, गरीबें की भलाई आस्ते कम करते हे। जोड़ा कुसै गी भी उसलै सहन नहीं होआ रहा, उन्हें केह् कीता गया, उन्हेंगी जेल च पाया गया। तुसें पता, उन्हें साड़ी भलाई आस्ते 22 साल जेल च कट्टे। पब्लिक ही जेहड़ियां साडियां मदरे मेहरबान हियां, उन्हें पब्लिक दे विच जाइयै, औरतें दे विच जाइयै उन्हें आख्या कि तुसें हिम्मत नहीं हारनी, अपनी हिम्मत रखनी। और पूरा कम जेड़ा हा, पूरी कमान जेड़ी है शेख दे साहब उन्हें मदरे मेहरबान जड़ियां उन्हें संभाली दी। असें फरूक साहब दे, अमर साहब दे और पार्टी के सीनियर नेता जिहड़े ने साढ़े बैठे दे ने, असें पार्टी की मजबूत करना है।
और एकता का पायल दसना है, मुट्ठी पर से नहीं फेंकना। तो मैं इन्हें लफ्जे करने का अपनी लफ्जे की दावत देना। उसी साल दे उनके कने देवी दिता और आल दिल्ली में प्रेसिडेंट उनके कने वीर राज और बैठे रहते हैं। केबल भी बड़ा पुराना आदमी है। अच्छा, और मेरे जितने भी सीनियर नौजवान बताल इसकी कोई पुट्टी नहीं सकता है। एक गल थोड़ी है साफ नहीं है। अज लोग भी सुने करते, आखे भी करते, दिखे भी करते हैं तो पता नहीं किहड़ा तूफान आ जाना, क्यों हो जाना। सजनों, कुछ नहीं होना, इत्थे उगे होना जो अगे होंदा आया है। इत्थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बननी है। तुम जिसी मर्जी पूछी लो, उसे ग्रां चली जाओ, उसे शहर चली जाओ, उसे दफ्तर चली जाओ, और भी कोई राह तुम पूछो भी इतने गवर्नमेंट खुद ही बननी है। वो सारे भी गल कराते हैं कि गवर्नमेंट तो यार फरूक अब्दुल्ला की बननी है। ये कोई शक नहीं बोलिया भी यार तुम एक बारी कुठवे का कोई नुमाइंदा तो दो, तुम पता लग गया भी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है तो और पार्टी लोगों का क्या करना चाहती है। हमेशा कोई भी ये गल करती है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जेड़ा है वो तो ये ना लखनपुर का जी चलो पहले कुठुआ के आंदा फिर अगे जाइए सारे डिस्ट्रिक्ट आते तो पूरा प्रोविंस आता तो पूरी स्टेट आती है। तो अज उस दिन से कोई बहम हुआ कि गवर्नमेंट ये एनसी गवर्नमेंट नहीं आनी या कोई तूफान आ रहा ये आते रहो, कोई घबराने वाली गल नहीं। ये कहना बड़े मसले अज ये औरतें बैठी इनके भी कोई मसले ने, ये साढ़े साथी बैठे नौजवान बैठे नौजवान तड़फे करता इन्हें नौकरी दियाँ वो फार्म भरे वो फार्म भरीए तो पिछवाड़ी वो फार्म ही कैंसिल करी हुए। उसका कारण कि गवर्नमेंट ने इन्ना रेवन्यू इकट्ठा कर लिया। अगर एक फार्म भरने पर मैं आना 300 रुपया भी लग्या इतने लखा फार्म भरोए लेकिन हथ कुछ नहीं आया। तो असें मुड़िए फार्म भरो, मुड़िए लखा रुपये खर्च करो तो वो अपने गवर्नमेंट के घर चली जाएंगे। साथियों तो मैं गल दस देना नौजवान खास करी है जेड़े इतने डोमी सैल बने थोड़े लोगों भी बनवाए उन्होंने कई है। मेरा मैं नहीं बनवाया ये तो मैं इस कारण नहीं बनवाया कि मेरा मन भी नहीं बनता। डोमी सैल का मतलब क्या है, साड़ा जो पहचान पत्र है वो है स्टेट सबजैक्ट। असें स्टेट सबजैक्ट के उपर कायम रहना चाहिए। जिन्हें नवे बनवाए इतनी कोई पता नहीं क्यों बनाया, डरते मारे बनाई। सवाल है भी डोमी सैल थोड़े नहीं भाई, ये डोमी सैल जो बाहर की स्टेटें के लोग ने जम्मू कश्मीर की छोड़ी है बाकी जिन्नियां भी स्टेटें हैं ये उनके बनाई स्कीम बनाई। अज शायद तुम लोग घट बनवाए होंगे तो बिरला फैक्ट्री जाइए देखो अगर उत्थे 10,000 आदमी काम करेगा तो मेरा 9,000 का सर्टिफिकेट बनी। बंबे के लोग बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं, यूपी दिल्ली बिहार पंजाब उनके लोग डोमी सैल बनी है। और नौकरी का मसला सुन लो इतने बल्ले बल्ले नौकरी उन्हें मिलना शुरू हुई हैं और लोग ज्वाइन भी कर लिया गई है। सानू लोगों को पता भी नहीं है भी असी कुत्थे फिरे करने हैं। इस डोमी सैल ने इन्नी खराबी करनी साड़ी जिसका अंदाजा कोई नहीं। अज तुम देखो अज करियाने वाला भी तड़फे करता, सब्जी वाला भी तड़फे करता, भांडे वाला भी तड़फे करता, बजाजी वाला भी तड़फे करता। वो जो अं सवेरे सुतते होने तो साढ़े को पहलों अखा खोड़ने तो आई ने मारे पंजाब वाले तुम देखे तो कदों दुकाना पाई दी सैकले पर गए वो निकले मोटरसाइकिल ले आते दुकान जी एड्डी बड़ी दुकान पा ली जी वो जिम्मे 8x10 का कमरा बनाया तो सारा समान पाया। तो करियाने वाले लड़ा लगा यार मैं मेरे अज गाह ही गैब हुई है क्योंकि उस दिन दाल बोलते रौंगी उस दिन मैं भी रौंगी ले ली 2 किलो वाली मैं लिखे वो घर घराले में आख्या भाई ये रौंगी देखो खाओ कितना मजा तू वो जो सवेरे रौंगी चाढ़ी जियां उसे पानी पाया ना वो ऐसी लगी उबलने वह रंग ही फेंट हुई रंग निकलना शुरू हुई है। तो फिर अस सुट्टी बाहर मतलब होर नहीं तो काम खराब हुई है क्योंकि जो बाहर के लोग ने वो सारा लिहाज नहीं करते। असी लोग असी कुत्थे रौने जिथे देवी देवते रौंदे जिथे 33 करोड़ देवते का वास है साढ़े अंदर असी उत्थे रौने साढ़े अंदर बड़ा एक कोई बुरा काम करेगा तो असी फिर आने नहीं यार ये ऐसा काम नहीं करे ना ही कर देंगे। लेकिन जो बाहर के लोग ने ये भाई क्यास नहीं करते। जेकर वो एक खरबूजा या एक
कद्दू है या घीया है या कोई भी सब्जी का उसकी सवेरे मसा इन्ना ना होंगे कोई 100 ग्राम वाला तो दवाई सुट दो तो शामी वेले आऊगा 2 किलो का हो जाता। फिर उगे बीमारियां अज हम डॉक्टर को जा करने बीमारी लगी जी बीमारी कितों आई अगे नहीं बीमारियां कोई 20 साल पहलों हूँ बीमारी जिस घर जाऊगा बीमार किसी कैंसर होया किसी भी ढिड पीड़ हो किसी सिर पीड़ हो किसी भी एलर्जी हुई किसी बीपी हुई है किसी भी शुगर हुई ये सब इन्हें लोगों दिते जी बीमारियां वो साढ़े इधर जम्मू कश्मीर से आई हैं। ये सिर्फ हूँ तो डूमी सर का ये मकसद है ये मसला है उसका भी डूमी सर बनाने के बाहर के लोग आएंगे और जम्मू के इन्ना असल श्रीनगर च नहीं होना जिन्ना जम्मू च होना। जम्मू के उन्हें जमीन भी खरीदी लिया लोग सुते ने साढ़े इतने एक व्यापारी है 200 कनाल जमीन खरीदा कोई 300 कनाल जमीन खरीदा इन्ना ये पूरा एरिया खरीदी उड़िया मेरे ख्याल से कोई राउंड बोर्ड 6 महीने के हज़ारों घुमा जमीन बिकी चुकी है। और साढ़े लोग जेकर शेख साहब ने हर बंदे जमीन दी जिन कोई बाई नहीं उसी चाहे कोई कनाल मिली चाहे घुमा मिली चाहे 10 घुमा मिली जमीन अज यार गल है तुम दसो एक भी कोई गरीब आदमी दसा भी मैं भी एक मकान बनाना चाहता परले महल्ले चाहिए बनाई दसो ना कोई नहीं बनता तो ना ही बनना ये उनकी दी देन है। क्या एक चीज भी देखो क्या साढ़े इलाके कोई भिख मंगता बड़ा साढ़े लोगों कोई भिख मंगता कोई नहीं लगभग अज तक भी नहीं है। लेकिन अज भी देखो सवेरे तो इन्ने भिख मंगे आज तो पता कुथों आई है भाई कोई समझ नहीं आती है। जो भी ये भिख मंगने आते हैं इनके को भी बचो तो जेड़े लोग वो सवेरे वो कोई कख चुकने वाले आते कोई गत्ता चुकने वाले आते कोई लोहा चुकने वाले आते वो सब चोर ने बशीर हो उन्हें थोड़े मकाने की नज़र पूरी होती है राती जी सन्ना लगे करती ने इतना पुलिस भी मजबूर हो गई है कि पुलिस भी क्या कर अजे काम कुछ नहीं होया अजे शुरुआत लगी है हूँ इन्नियां चोरियां करती जिदा अंदाजा कोई नहीं लुट मार पेली है कैप्सूल दूए तरीके जी बाहर दी जिन्नी भी बीमारियां वो सब साढ़े घर देती हैं और सोशल थे और इनकी रिश्तेदारियां नगर में बहुत ज्यादा रिश्तेदारों वाइस प्रेसिडेंट जो है वो विजय कुमार जी जनाब विजय कुमार साहब और इनके वालिद साहब बलवंत राय जी जो किसी तारीख से बुला नहीं इसके बाद बुला कमेटी के जनाब विजय कुमार जी इसके बाद जोगराज साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जोगराज जी तो बड़े कार्यकर्ता जनाब किशोर कुमार साहब ऑर्गेनाइजर आपने लैंड टू टेलर एक कानून बनाया जिहदे मुजारे जिहड़े है वो जमीना बनाते रातों रात उन्हें जिहड़ा जमीने का मालक बना दिता राती जिहड़ा सुते वो मुजारे सवेरे जिहड़े उठे वो जमीने के मालक बनी है। ये शेख साहब की कारकर्दगी पूरे हिंदुस्तान दे विच उहदा भी इस किस्म का कानून नहीं बनी सकिया जिहड़ा मुजारे की मालक बनाया वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और शेख साहब ने बनाया। शेख ना के लोगों की बर्बाद करने का उनके कोई ऐसा नहीं लगा मगर अज के जो टाइम इसलिए चला था जी अज की एक सरकार इतने चलेगी है वो प्रोग्राम और पासियां वो थोड़े लोगों सारे का सामने कि वो लोग ये काम करा देंगे। डॉक्टर फर्क साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, तेली साहब जिंदाबाद, मेहता साहब जिंदाबाद, टीम जम्मू की पटुआ की जिंदाबाद जिंदाबाद। आए ये मैंने यहाँ एक अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक कमेटी कुछ अनाउंस करनी थी तो मैं इनको जम्मू में बुला रहा था कि मैं वहाँ ही मौके पर जम्मू बुला के इनकी ये वहाँ कमेटी अनाउंस कर देता। फिर मैंने खुद ही इनको कहा कि मैं वहाँ ही आ जाऊँगा, मैं कठुआ में आके यहाँ इस गाँव में आके कमेटी वहाँ मौके पर अनाउंस करूँगा। वो मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक कमेटी जहाँ मैं बनाई है लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ पार्टी की तरफ से कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएं क्योंकि जहां हमने पीछे 5-6 सालों से जो देखा है रियासत जम्मू कश्मीर के हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन काम लोगों के हो नहीं रहे हैं।
झूठे वादे से काम चलेगा नहीं, रियासत को यूटी में तब्दील किया। अब आगे हमें ये नहीं पता है कि यूटी से इसको किसी और जगह में तब्दील ना कर दें। उससे ये लगता है कि लोगों के अंदर आज एक ऐसा माहौल एक पैदा हो रहा है, लोग समझ चुके हैं कि झूठे वादों से कितनी देर काम चलाएंगे। अब लोग समझ चुके हैं, पूरे अपने होशोहवास में लोग आ चुके हैं कि आने वाला वक्त जो है हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। हमें पूरा भरोसा है, जब जो लोगों की एक आवाज़ होती है, अच्छी एक आवाज़ आ रही है, जिससे हमें ये है कि लोगों ने पूरा हमें भरोसा दिया है कि हम यहाँ के पूरे लोग इकट्ठे होकर पूरी यहाँ के 2, 3, 4 तक सीटें जो हैं कठुआ से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता के फारूक साहब उमर साहब की झोली में डालेंगे। उसके बाद उमर साहब और फारूक साहब खुद फैसला करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाला वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। फारूक साहब उमर साहब इसकी क़यादत पार्टी की कर रहे हैं, इस क़यादत को आगे लेके चलेंगे और 2/3 अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में जब चुनाव हो जाएंगे सरकार बनाएगी। क्या कारण है घाटी में अभी भी जो नुमाइंदे हैं उनको चुन चुन के मारा जा रहा है? देखिए जी, इसमें ये जो आज की जो सरकार है, जिसके हाथ में लाइन जो आर्डर की उनके हाथ में है, उनको देखना चाहिए क्या हो रहा है। हम तो जो आज गुवाहाटी में जो भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं कि गलत हो रहा है। शरीफ आदमी को ये मारना वो इंसानियत नहीं है, इंसानियत के ये हक में ये बात नहीं जाती, हम उसकी कड़ी अल्फाज से मजम्मत करते हैं। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में और पंजाब में अपने पैर फैला चुकी है, अब जम्मू कश्मीर में कई लोग जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पार्टी छोड़कर आपका दामन थाम रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका नुकसान होगा? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आम आदमी की पार्टी से कोई नुकसान नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे से मजबूत हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कमज़ोरी की कोई सवाल ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इस समय भी जो लीडर जो जा रहे हैं वही लोग जा रहे हैं जिनका वजूद अपनी पार्टी के अंदर ख़त्म हो चुका है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ मैंडेट मिल जाए, चाहे हम वहाँ से जाके जीतेंगे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में मजबूती के साथ खड़ी है, लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी खड़ी है। फारूक साहब उमर साहब लोगों के साथ खड़े हैं, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे? क्या हमारी जनता से यही अपील है कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर करना चाहते हो, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की लाना चाहते हो, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं तरक्की ला सकती, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई जम्मू कश्मीर के हालात को कोई संभाल सकता है। थैंक यू सर के बारे में। आज की ये जो बैठक हुई है आपके सामने है, आप देख रहे हैं लोग क्या चाहते हैं। अब्दुल गनी तेली साहब ने आज ये प्रोग्राम रखा था ज्वाइनिंग का, तो बड़ा अच्छा हुआ। हमारे बीच में हमारे नौजवान साथी शमीर दास जी को डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया और दूसरे ब्लॉक प्रेसिडेंट विनोद जी को ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनाया गया और उनके साथ की टीम तैयार की गई। साथ ही बात ये है, बातें हम जितनी मर्जी करें, लोग समझ रहे हैं कि बिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई गुजारा नहीं है, ना ही होगा, क्योंकि अब बड़ी उम्मीद थी कि अब ये इलेक्शन आने वाले हैं, आज आए कल आए और महीने या 2 महीने के बाद इलेक्शन आएंगे। साथियों, अगर इलेक्शन होने होते या गवर्नमेंट को, सेंटर को ये पता होता कि हम जीत सकते हैं, तो जैसे इन्होंने यूपी का इलेक्शन जीता और लोगों को यही था एक भरोसा कि जैसे यूपी का इलेक्शन खत्म होगा, अगर यूपी जीत गए तो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन अगले महीने इलेक्शन हो जाएगा। साथियों, चाहे यूपी जीते या कुछ भी जीते, जैसे मर्जी जीते, वो उनका काम है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि जिसके हाथ में लाठी है वो कुछ भी कर सकता है। साथियों, लेकिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ये आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि इनको बड़ी उम्मीद है सेंटर को कि ये इलेक्शन हम करवाएंगे। ये गारंटी है कि ये इलेक्शन जब भी होगा उस वक्त लोगों का जो रास्ता है, जो लोगों का जो हवा चल रही है, जो रुख है, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का अब आम लोग कह रहे हैं कि वो झाड़ू चल रहा है, झाड़ू से सफाई होगी। भाई, ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू का मतलब क्या है, कश्मीर का क्या मतलब है, इसको समझना। यहाँ पर इस जम्मू के अंदर ही कितने लोग रहते हैं, पहाड़ है, अंदर है, कंडी है और शहर हैं, और इनकी अपनी अपनी बोली बानी है। ये सेंटर वालों की बोली नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने एक बार गलती खा ली है। अब वो कहते हैं धन्यवाद मारा, मेहरबानी करो,
ऐसा काम मत करो जिससे हमारी आगे जो सत्यानाश हुआ है, ऐसा सत्यानाश नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ प्रेस के माध्यम से। ये जो ज़मीनों के इन्होंने कानून बनाए थे ना, जो कि सरकारी ज़मीनें, चाहे वो कहीं भी है, किसी का चाहे घर भी क्यों ना होगा, इन्होंने लिस्टें बनाकर रखी हैं। ये नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को। इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने इनको सपोर्ट दे दी तो समझ लो कि आप अपना जो डेरा डंडा है जहाँ से उठाकर और कहीं आगे पीछे चले जाओ दूसरे मुल्क में, वरना इधर रहने का कोई फायदा नहीं होगा। ये हमारे साथ बहुत ही धोखा कर रहे हैं और ऐसा धोखा मेरे ख्याल में अगर करते रहेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेहरबानी करके इनके बातों से जो बता रहे हैं रोज टीवी में जो कुछ भी आ रहा है वो सारी गलत आ रहा है। इलेक्शन ग्रांटेड है कि अभी नहीं होगी जो हमें उम्मीद है, क्योंकि इनके हाथ में अभी फारूक अब्दुल्ला आ नहीं रहा। ये फारूक अब्दुल्ला पर, उसके लड़के पर, उमर साहब पर, जहाँ और भी कई किस्म के केस कर रहे हैं ताकि किसी भी किस्म में ये पकड़े जाएं और इनको सलाखों के अंदर बंद किए जाए तो फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। और वरना ये तो बात ही सोचना बेफजूल है। भाई साहब, ये याद रखना, लोगों को मैसेज दे दो कि फारूक की सरकार बनेगी और कोई पैदा नहीं हुआ यहाँ पर।